हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खतरनाक जीके ट्रिक्स। खतरनाक जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी से बनने वाले सारे करंट अफेयर्स को हम लोग ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले मैं सारा चीज़ डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेस एक्स ने किस देश का संचार उपग्रह तुर्कसैट 5A लॉन्च किया? तो देखिए दोस्तों, तुर्की देश का संचार उपग्रह तुर्कसैट 5A लॉन्च किया है किसने? स्पेस एक्स ने। तो दोस्तों ये तो नाम से पता चल रहा है तुर्कसैट और यहाँ से तुर्की, ये तो नाम से पता चल रहा है, तो ये इजीली याद रहेगा। स्पेस एक्स लॉन्च्ड व्हिच कंट्रीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट तुर्कसैट 5A, तो ये तुर्की इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है स्पेस एक्स का, तो स्पेस एक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पेस एक्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। और दोस्तों यह क्या है? यह एक निजी अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, अंतरिक्ष यान मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और दोस्तों यह एक क्या है? स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी भी है, मतलब कोई भी निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति स्पेस पे अब जा सकता है इसके स्पेस एक्स के थ्रू। और दोस्तों स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में। और दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 6 मई 2002 को स्थापना हुआ है स्पेस एक्स का। तो इसके ओनर कौन दोस्तों? एलन मस्क, जो कि दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं अभी हाल ही में। जेफ बेजोस इससे पहले सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनसे भी आगे निकल गए हैं एलन मस्क। और दोस्तों भारतीय मूल के राजाचारी हैं जो कि स्पेस एक्स क्रू 3 अभियान क्या है दोस्तों? चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री होंगे दोस्तों, उसमें 18 अंतरिक्ष यात्री हैं क्रू 3 अभियान के थ्रू। और 18 सदस्यीय दल का जो कमांडर होंगे वो होंगे कर्नल राजाचारी, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देखिए तुर्की का बात हुआ है, तो दोस्तों तुर्की की राजधानी है दोस्तों अंकारा। और दोस्तों तुर्की की भाषा क्या है? तुर्की भाषा है, मुद्रा है वहाँ की तुर्किश लीरा। और राष्ट्रपति हैं दोस्तों रिसेप तेयिप ईदोगान है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो तुर्की के प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम। और दोस्तों तुर्की ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। देखिए दोस्तों तुर्की की राजधानी है अंकारा, इसको कैसे याद रखेंगे? तुर्की से आता है दोस्तों तर्क वितर्क कौन करता है दोस्तों? जिसको अहंकार आ जाता है, अंकारा, जिसको अहंकार आ जाएगा दोस्तों वो क्या करेगा? तर्क वितर्क करेगा। और मुद्रा क्या है दोस्तों? लीरा, तुर्किश लीरा। और दोस्तों तर्क वितर्क करके क्या करेगा? वो लड़ाई भी करेगा, लड़ाई लीरा। तो इसे इजीली याद रखेंगे। और दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? रिसेप तेयिप ईदोगान। देखिए दोस्तों तर्क वितर्क करते हुए क्या कहते हैं? वो अगर गान चला रहा है, कोई कुछ गाना वाना चला रहा है, तो वहाँ क्या बोलेगा? ये 2 गान चलाओ, ये 2, उसमें भी वो तर्क वितर्क करने लगता है। तो ये 2 गान से याद रखेंगे दोस्तों हम लोग। रिसेप तेयिप ईदोगान हैं राष्ट्रपति तुर्की के। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जे वेंकट रामू को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या होता है दोस्तों? इंडियन पोस्ट पेमेंट जो बैंक है जो दोस्तों वो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर फैले हुए हैं दोस्तों। हर क्षेत्र में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनका पहुंचना मकसद है। जहां जिस ग्रामीण इलाके में कोई भी बैंक नहीं है वहां पे इंडियन पोस्ट पेमेंट अवेलेबल पेमेंट बैंक है दोस्तों। और वहां पे आप क्या कर सकते हैं? वहां पे अकाउंट खुलवा के अपना पैसा वहां पे जमा रख सकते हैं दोस्तों। सारा चीज़ बैंक के प्रोसेस जैसा ही है, लेकिन इसका काम है कि जहाँ पर बैंक नहीं है, जिस ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पर भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO बन गए हैं कौन? जे वेंकट रामू। दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2018 में, और इसकी मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। और इसका MD और CEO बन गए हैं जे वेंकट रामू। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों पोस्ट को लेंगे, जो पोस्टपेड और प्रीपेड जो पेमेंट होता है दोस्तों, पोस्टपेड प्रीपेड, जैसे जियो में हम लोग रिचार्ज वगैरह करते हैं, किसी भी मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं तो पहले प्रीपेड कराते हैं, और पोस्टपेड भी होता है। तो पोस्टपेड में क्या होता है दोस्तों? आप मंथली 1 महीना तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूज करने के बाद आपका जैसे भी 1 मंथ हो जाएगा दोस्तों, क्या करेगा? बैंक आपका बैंक अकाउंट से पैसा काट लेगा। तो बैंक काट लेगा तो बैंक कट लेगा दोस्तों। क्या करेगा? पोस्ट पेमेंट जब पोस्टपेड यूज करते हैं तो क्या करता है? बैंक काट लेता है 1 महीना होने के बाद। तो इससे हम लोग इजीली कनेक्ट करके याद रखेंगे कि
पोस्ट में क्या होता है दोस्तों, पोस्टपेड में होता है कि बैंक से काट लिया जाता है पैसा को बाद में। इससे हम लोग इजीली याद रखेंगे कि पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO हैं वेंकट रामू, बैंक से काट लिया जाता है वेंकट रामू। नेक्स्ट दोस्तों, लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाने वाले विश्व का पहला देश कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। अब दोस्तों, लायंस क्लब क्या है? यह है एक लायंस क्लब इंटरनेशनल एक गैर राजनीतिक सेवा संगठन है दोस्तों, गैर राजनीतिक, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। और दोस्तों 200 प्लस देशों में क्या 47,000 से ज़्यादा क्लब से हैं, 47,000 से ज़्यादा क्लब हैं दोस्तों लायंस क्लब के, जिसमें करीब 14 लाख सदस्य हैं एवं सदस्यों को लायन उपनाम से संबोधित किया जाता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों दुनिया के लोगों के बीच समझ की भावना पैदा करना और बढ़ावा देना, अच्छी सरकार और अच्छी नागरिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, ये सारा उद्देश्य है दोस्तों लायंस क्लब इंटरनेशनल का। और दोस्तों लायंस क्लब इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था दोस्तों 10 अक्टूबर 1917 को। मुख्यालय है दोस्तों ऑकब्रूक, इलियानस, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं जुंग यूल चोई और संस्थापक हैं मेलविन जोन्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे लायंस क्लब का नाम हुआ है और लायंस और भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों कौन है? बाघ है, टाइगर है दोस्तों, लायंस से संबंधित है दोस्तों। तो लायंस क्लब में सबसे ज़्यादा सदस्य बनाने वाला विश्व का पहला देश है दोस्तों भारत। और दोस्तों लायंस क्लब के अध्यक्ष हैं जुंग यूल चोई। तो देखिए दोस्तों लायंस क्या करता है? जंग लड़ता है, वो कोई भी शिकार मिलेगा उसके साथ वो क्या करेगा? जंग लड़ेगा। तो जंग से याद रखेंगे दोस्तों हम लोग। जुंग यूल चोई हैं लायंस क्लब के अध्यक्ष। नेक्स्ट दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए दोस्तों भारत 50वें स्थान पर रहा है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में। पिछले वर्ष दोस्तों 84 नंबर पर था, लेकिन इस बार एक रैंक क्या हो गया है? पीछे आ गया दोस्तों। तो 50वें रैंक पर है अभी हाल में। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पहला रैंक किसका है, तो दोस्तों पहला रैंक है जापान का, जो कि दोस्तों जापान का पासपोर्ट क्या है? दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। 199 देशों का पासपोर्ट रैंक इसमें इंडेक्स किया जाता है दोस्तों, सूचकांक निकाला जाता है 199 देशों का। तो जापान दोस्तों 199 देश फ्री वीज़ा का जा सकता है दोस्तों, और वहाँ जाने के बाद वो वीज़ा बना सकता है। मतलब जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। और दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि चाइना का रैंक है दोस्तों 70वां रैंक। पहला है दोस्तों जापान, दूसरा में सिंगापुर, चाइना का आता है दोस्तों 70वां रैंक, और पाकिस्तान का है 107वां रैंक दोस्तों। और लास्ट अगर पूछा जाएगा, लास्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सबसे लास्ट रैंक है दोस्तों अफगानिस्तान का दोस्तों, अफगानिस्तान। हेनले पासपोर्ट HPI हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दोस्तों। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 85वां। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों हेन मतलब होता है मुर्गी ले ले, मुर्गी कितना में ले ले? अरे 85 रुपया में ले ले भैया, 85 रुपया में ले ले, इससे याद रख सकते हैं। या फिर हेनले को अगर हम लिखते हैं दोस्तों तो HENLEY हेनले। तो हेन में H जो है दोस्तों, H का डिजिट देखिए दोस्तों, H का लेटर का डिजिट कितना आता है दोस्तों? 8 आता है। और E का कितना आता है दोस्तों? E का आता है 5। तो ऐसे भी 85 हम लोग याद रख सकते हैं। 8 का H का कितना है दोस्तों? 8 है, और E का 5 है, 85 आ गया ना। इससे भी हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लॉन्च पुस्तक टाइमलेस महिंद्रा के लेखक कौन है? तो टाइमलेस महिंद्रा के लेखक है दोस्तों आदिल जल दारूखान वाला। टाइमलेस महिंद्रा में दोस्तों महिंद्रा जो कंपनी है दोस्तों, महिंद्रा कंपनी, उसका जो ख़राब समय चल रहा था दोस्तों, 75 साल का जो महिंद्रा कंपनी ने अपने कंपनी के स्थापना से लेकर जो अभी तक प्रगति कर रहे हैं, जो ग्रोथ किया है दोस्तों, उसके सारे 85 साल का वर्णन है दोस्तों महिंद्रा कंपनी के बारे में। और दोस्तों आदिल जल दारूखान वाला ये क्या करते हैं? मोटर के बारे में लिखते हैं, ज़्यादातर मोटर के बारे में मोटरिंग ऑथर हैं दोस्तों आदिल जल दारूखान वाला। तो दोस्तों यहाँ पे टाइमलेस से लेंगे दोस्तों जो खराब समय होता है, खराब समय में दोस्तों क्या करता है इंसान को? क्या करना है दोस्तों? जलना पड़ता है, क्योंकि बोला भी जाता है दोस्तों कि अगर आपको सूर्य की तरफ चमकना है तो सूर्य की तरफ पहले जलना पड़ेगा। तो जल से हो गया दोस्तों आदिल जल दारूखान वाला। और दोस्तों क्या
दारूखन से दूखन आ रहा है दोस्तों, दूखन, दुख भी बहुत सहना पड़ता है दोस्तों। टाइम जब खराब आता है तो दुख भी बहुत सारा सहना पड़ता है, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो दोस्तों टाइमलेस महिंद्रा कितना स्ट्रगल किया अपने कंपनी को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए, इसका सारा वर्णन है इसमें टाइमलेस महिंद्रा बुक में। दोस्तों यहाँ पे महिंद्रा कंपनी का बात हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का स्थापना हुआ था दोस्तों 1945 में। 1945 में स्थापना हुआ था और उस समय नाम था दोस्तों इसका महिंद्रा एंड मोहम्मद था दोस्तों। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो जो गुलाम मोहम्मद थे वो पाकिस्तान चले गए, इसीलिए 1948 में कंपनी का नाम क्या हो गया दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया। दोनों भाई के नाम पर महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया। इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में, महाराष्ट्र में। और चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, चेयरमैन CEO सबको ने दोस्तों आनंद महिंद्रा। नेक्स्ट दोस्तों, किसने देश में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने दोस्तों लॉन्च की है LASI लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। यह क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वयस्क लोगों, जो वृद्ध लोग हैं, जो दोस्तों जो वयस्क लोग हैं, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन किया गया है। और दोस्तों इसमें पाया गया है कि 75% बुजुर्ग जो हैं दोस्तों एक या दूसरी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं। 40% बुजुर्ग लोगों के पास एक या दूसरी विकलांगता है और 20% बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। दोस्तों कोई हार्ट की बीमारी से, तो कोई शुगर की बीमारी से पीड़ित है, तो कोई फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित है। मतलब यह विश्व का सबसे बड़ा और भारत का पहला वृद्ध वयस्क लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन है दोस्तों। और अध्ययन में पाया गया है कि 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 50% लोगों में फेफड़ों का असामान्य कार्य होता है। और दोस्तों यह जो 25 वर्षों तक जारी रखने का लक्ष्य है इस रिपोर्ट को, इस चीज़ को, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, इसको 25 वर्षों तक जारी रखना है। और दोस्तों हर 2 साल में इसका सर्वेक्षण करना है। दोस्तों इसका मकसद है कि जो वयस्क लोग हैं उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य को अच्छा करना और मृत्यु दर में जो भी रोगी हो रहे हैं दोस्तों, रोगी के प्रतिशत में कम करना, मतलब दोस्तों रोग मुक्त भारत का निर्माण करना। देखिए दोस्तों इसकी स्थापना की थी रिपोर्ट को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है स्वास्थ्य से संबंधित, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों, हर्षवर्धन सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों क्या होता है, स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है, और अगर आप सब समय हंसते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जो सबसे बड़ा धन से हर्षवर्धन, और हर्ष मतलब सब समय खुशी से रहेंगे, हंसते हुए रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो हर्षवर्धन सिंह होंगे स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिका अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है मैरिक गारलैंड को। ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है दोस्तों, महान्यायवादी होता है। जैसे कि भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उसी तरह अमेरिका अटॉर्नी जनरल के रूप में मैरिक गारलैंड को नियुक्त किया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों अमेरिका से लेंगे अमीर, अटॉर्नी से ऑटो। अमीर लोग ऑटो में जनरली अपने गर्लफ्रेंड को, गार्ले में आ रहे हैं दोस्तों, गर्लफ्रेंड को क्या करते हैं, ऑटो में जनरली नहीं घुमाते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, अपने 4 व्हीलर में, मर्सिडीज वगैरह में बैठा के घुमाते हैं। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि अमीर या अमेरिका से अमीर लोग ऑटोनी से ऑटो में जनरली अपने गर्लफ्रेंड को बैठा कर नहीं घुमाते हैं। तो दोस्तों अमेरिका अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मैरिक गारलैंड। और भारत का अगर अटॉर्नी जनरल पूछा जाएगा दोस्तों महान्यायवादी, तो वो है बेनी गोपाल। ठीक है दोस्तों, जो बेनी गोपाल हैं, गोपाल कृष्ण क्या करते हैं दोस्तों, न्याय करते हैं। सबका न्याय कौन करते हैं दोस्तों, गोपाल जी करते हैं। तो गोपाल से याद रखेंगे वेणु गोपाल के, कि वेणु गोपाल हो गए भारत के अटॉर्नी जनरल। और दोस्तों अमेरिका का अगर पूछा जाएगा अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल के हैं। जो बाइडेन क्या है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट दोस्तों किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना की शुरुआत की है? तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना की शुरुआत की है। इसको कैसे याद रखेंगे, दोस्तों अरुंधति में आ रहा है अरे धोती पहन के कौन, मित्र धोती पहन के नाटक कर रहा है कर्नाटक। अरे धोती पहन के मित्र नाटक कर रहा है। तो अरुंधति और मैत्री योजना की शुरुआत किसने की, कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। देखिए दोस्तों ये अरुंधति और मैत्री योजना क्या होता है, अरुंधति इसमें ये जो दोस्तों कर्नाटक के जो गरीब ब्राह्मण परिवार के जो लोग हैं दोस्तों,
जो भी गरीब परिवार के जो भी लड़की हैं, बच्ची हैं, उनके शादी के लिए दोस्तों क्या करेगी कर्नाटक सरकार कुछ प्रोत्साहन के रूप में देगी। कितना? 25,000 रुपया अरुंधति। अगर कोई गरीब बच्ची शादी करती है तो उस गरीब परिवार के दुल्हन परिवार को क्या दिया जाएगा दोस्तों? कर्नाटक सरकार की तरफ से 25,000 रुपया दिया जाएगा शादी के समय। और दोस्तों मैत्री योजना क्या है? देखिए दोस्तों, वहाँ के जो गरीब ब्राह्मण लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई गरीब पुरोहित से, गरीब ब्राह्मण से शादी करती है अगर लड़की, तो उन लोगों को क्या दोस्तों मैत्री योजना के तहत 3 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें है कि 5 साल तक साथ में रहना ही रहना है दोस्तों, शादी के बाद 5 साल तक साथ में रहना है। ये सब है दोस्तों अरुंधति और मैत्री योजना। दोस्तों यहाँ पे है नेक्स्ट, वर्ल्ड डे ऑफ वार और फंड्स, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अनाथ का बात हुआ है और अनाथों को लोग देखे क्या कहते हैं, अरे वो अनाथ है, छी करते हैं दोस्तों। छी से याद रखें दोस्तों, छी से 6 जनवरी। और दोस्तों ये अनाथों का विश्व दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों, उस समय बहुत सारे लोग क्या हुए थे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे के माता पिता भी मर गए थे दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे दोस्तों। तो अनाथ, तो इस तरह का सिचुएशन कभी देश में न आए दोस्तों, विश्व में न आए युद्ध की स्थिति और लोग अनाथ हो, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एयर इंडिया की पूर्व महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भरने की इतिहास रचा है? तो एयर इंडिया की पूर्व महिला पायलट टीम ने लगातार दोस्तों 16,000 किलोमीटर की उड़ान भर के इतिहास रच दिया है दोस्तों यहाँ पे एयर इंडिया का बात हुआ है। तो दोस्तों एयर इंडिया के संस्थापक थे जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। और दोस्तों स्थापना हुआ था जुलाई 1930 में। एयर इंडिया का कब होता? जुलाई 1930 में। और मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है। और अगर कार्यवाहक मुख्यालय पूछा जाएगा तो दोस्तों वो है मुंबई, क्योंकि एयर इंडिया का कार्यवाहक केंद्र मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। और जहाँ से क्या होता है विश्व भर में 31 तथा देश भर में 12 गंतव्य स्थानों तक जाया जाता है इसके थ्रू। तो दोस्तों एयर इंडिया के बारे में हम लोग जान ली। नेक्स्ट दोस्तों कि किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए दोस्तों टाटा पावर ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है टाटा पावर ने। दोस्तों ये सिडबी क्या है दोस्तों? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। यह क्या करती है, जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उसको डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। और सिडबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को। और एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों? मिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं एमडी और सीईओ सिडबी बैंक के। और मुख्यालय इसका दोस्तों लखनऊ यूपी में मुख्यालय है। देखिए दोस्तों टाटा पावर नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि टाटा पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। और यह एक क्या है, निजी कंपनी है। निजी क्षेत्र में क्या करता है दोस्तों, निजी क्षेत्र के लोगों को प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने वाला कंपनी है दोस्तों। यह उद्योगों को क्या करता है, पावर सप्लाई करता है दोस्तों। तो दोस्तों और यहाँ पर भी आ रहा है कि सौर प्रणाली के लिए, तो सौर प्रणाली से क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इससे हम लोग याद रख लेंगे इजीली कि सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए कौन से कंपनी ने, तो टाटा पावर कंपनी ने सिडबी के साथ साझेदारी की है। यहाँ पे टाटा पावर का बात हुआ है। तो टाटा पावर दोस्तों है, जो टाटा पावर की स्थापना हुई थी 1911 में। और संस्थापक थे दोस्तों दोराबजी टाटा। संस्थापक कौन है? दोराबजी टाटा। और मुख्यालय है इसका दोस्तों टाटा पावर का मुंबई में। सीईओ है प्रबीर सिन्हा। प्रबीर में भी दोस्तों देखिए आ रहा है पावर, प्रबीर में पावर आ रहा है, पावर और पावर टाटा पावर के सीईओ कौन है दोस्तों? प्रबीर सिन्हा। आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।